हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है उस पे हम बात करेंगे क्या आप सेल्फ स्टडी से क्रैक कर सकते हैं जुडिशरी एग्जाम, राइट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल है मैम आप हमें गाइड कीजिए। तो इन स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे पास एक सरप्राइज है एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्या मैम हम ज्वाइन करें कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी से भी जुडिशरी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, द थिंग इज, अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हो सकता है अगर आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी करें तो किसी दिन आपका मूड करे आज तो मैं पूरा पढ़ के रहूंगी ये टॉपिक या पढ़ के रहूंगा, बट नेक्स्ट डे हो सकता है आपको नींद आए, आपको आलस आए और नेक्स्ट डे आप ना पढ़ें, फिर नेक्स्ट डे पढ़ें। लेकिन कोचिंग का क्या फायदा होता है ना स्टूडेंट्स, की आपका एक टाइम जो मैनर है स्केड्यूल बन जाता है। इस टाइम आपकी क्लास है तो आपको जाना ही है, क्लास लेनी ही है क्लास, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। डेली के डेली आपका वो जो टाइम है उस टाइम आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि यू नो कि जो फीस है आपने 1-1 लाख रुपए फीस उस कोचिंग की भर रखी है, ठीक है। तो ये फायदा है सबसे पहली बात तो कि आप टाइमली डेली की डेली पढ़ें। दूसरी बात कि आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि अभी आप ये बुक ढूंढ रहे हैं या ये केसेस ढूंढ रहे हैं या उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है मीन्स के लिए। तो आपको ये चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, कोचिंग वाले मैम आपके हाथ में थमा देंगी सारी चीजें, नोट्स वगैरह कोचिंग वाले दे देंगे, ये पढ़ना है जी आपको। अब आपका टाइम जो है सिर्फ पढ़ने में लगेगा इंस्टेड ऑफ ढूंढने में। जो टाइम आप ढूंढने में वेस्ट कर रहे थे सारी चीजों को, वो टाइम आप लगाएंगे उन चीजों को पढ़ने में। तो दूसरी बात, आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच जाता है, ठीक है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो, और आप टाइमली स्टडी करेंगे। तीसरी बात, चाहे आप खुद पढ़ रहे हैं चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करें, आपको टेस्ट सीरीज, टेस्ट तो आप खुद देके खुद से टेस्ट चेक नहीं करा सकते, आपको अपनी गलतियां कैसे पता चलेगी? आपने जो लिखा है वो तो आपको सही लगेगा, तो ऑब्वियसली जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उन्हें तो पता है कि वो चेक करा लेंगे, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो किससे चेक कराएंगे, राइट। अगर उनके पास कोई टीचर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने बोला है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सो दैट उनको पता चले वो जिस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं मेंस के क्वेश्चन का वो स्ट्रैटेजी ठीक भी है या नहीं, राइट। वो जो आंसर लिख रहे हैं वो ठीक है या नहीं, राइट। तो ये कोचिंग की बात हो गई। अब पॉइंट पे आते हैं सेल्फ स्टडी के पार्ट पे। क्या सेल्फ स्टडी से तो स्टूडेंट्स हाँ हो सकता है, बट काफी ज्यादा हार्ड वर्क लगता है। पहली बात तो ये, क्योंकि आपको खुद सब कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलिवेंट आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैं टीचर हूं तो मुझे पता है कि आईपीसी में अराउंड 500 सेक्शंस है, राइट। आईपीसी में अराउंड 500 सेक्शंस है। हो सकता है प्रीलिम्स के लिए आपने सारे पढ़े हों, लेकिन मेंस के लिए स्टूडेंट्स इन 500 में से, बीइंग अ टीचर मुझे पता है ना कि सिर्फ 50 सेक्शन ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, राइट। मोस्ट प्रोबेबली 80% इन 50 सेक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। 500 सेक्शन में पढ़ के आप टाइम वेस्ट मत करो। और ये 50 सेक्शन कौन से हैं वो भी टीचर को पता रहता है, राइट। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये आप 500 सेक्शन रटने में और पढ़ने में टाइम खराब करेंगे, लेकिन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो टीचर आपको बता देगा आलतू फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, ये 50 सेक्शन पकड़ो, ठीक है, ये वाले 50 सेक्शन है, नंबर भी बता देंगे, केसेस भी बता देंगे, ये पढ़ो रटो अपना बैठो, मेंस के लिए इन्हें पढ़ो, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैम हमने तो ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें आप बताओ सेल्फ स्टडी कैसे करें, क्योंकि शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते उतना ज्यादा, या फिर हम करना नहीं चाहते कोचिंग, कोई भी रीजन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अब ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने हरियाणा या राजस्थान का जो है प्रीलिम्स दे दिया है और उन्हें लगता है कि हरियाणा का तो आ चुका है कट ऑफ, राजस्थान को उन्हें लग रहा है कि उनका निकल जाएगा या हो जाएगा, राइट। सो वो स्टूडेंट्स भी अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आप एक गाइडेंस प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें। अब गाइडेंस प्रोग्राम क्या है, बहुत सारी जगहों पर गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आप एक गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करें जो काफी अफोर्डेबल रहता है, 2 to 3,000 काफी अफोर्डेबल रहता है, राइट। उसमें अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना, उसमें एक टीचर रहेगा आपके पास गाइड करने के लिए कि अब आप ये पढ़िए, आप ये 500 सेक्शन में अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, ये नहीं आएगा मेंस में, इसमें से सिर्फ 50 सेक्शन हैं और ये वाले हैं और ये आएगा और ये आपको मेंस के लिए पढ़ना है, राइट।
तो इन 2 महीने के स्पैन में जब से आपके मेंस नहीं आ जाते, या वो स्टूडेंट्स भी अब जैसे डीजेएस या ओडिशा एमपी का आने वाला है, तो वो स्टूडेंट्स भी ये गाइडेंस प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं जुडिशरी एग्जाम घर बैठ के सेल्फ स्टडी से, ठीक है। पर द थिंग इज आप घर बैठे करो तो, लेकिन आपके साथ एक टीचर होना चाहिए, एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको बताए कि अब आप ये सब्जेक्ट पढ़िए, इस सब्जेक्ट को आप ऐसे पढ़िए, इन सेक्शंस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ बाकी सारे डेड सेक्शंस है। तो आपको स्टडी करना है, लेकिन स्मार्टली स्टडी करना है। अब आप स्मार्टली स्टडी कैसे करेंगे, जब आपको पता होगा कि इस सब्जेक्ट में से ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम देना है और दूसरों में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब आप ये 500 सेक्शन रटने बैठ जाते, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते और मेरी ये वीडियो नहीं होती तो आप ये 500 सेक्शन पढ़ते फोर्स से आईपीसी के, तो हो सकता है इन 500 को रटने के चक्कर में ये जो 50 वाले जो आने वाले हैं वो भी भूल जाते हैं आप, ठीक है ना। तो 50 ही आते हैं, रियल एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बोल रही, आईपीसी में सच में 50 ही सेक्शन है जिसमें से मेंस का एग्जाम आएगा आपका, ठीक है। सो ये कुछ मैंने आपको फायदा भी बताया, जो स्टूडेंट्स है अफोर्ड कर सकते हैं। 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए फीस, बिल्कुल आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, उधर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और टाइमली जो है आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना ही है। दूसरी बात, अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, आप घर बैठ के पढ़िए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज अवेलेबल है। बट द थिंग इज आपको कोई एक टीचर की, एक मेंटोर की गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी कर भी रहे, आप पढ़ तो लेंगे, खुद स्टडी करेंगे आप, फिर सिर्फ स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आने वाला है। दूसरी बात, अगर एक टीचर रहेगी तो आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप लिखेंगे, टेस्ट देंगे और टीचर आपका चेक करेगी। तो इसलिए आप एक टीचर से जरूर जुड़े जो आपको गाइड करेगी एज अ मेंटोर, राइट। ओके, नाउ द थिंग इज, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए वो उनकी मेंटोर बताएगी, राइट। कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अब ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अब ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया आरजेएस या हरियाणा वाले या डीजेएस आने वाला है, या उड़ीसा या आरजेएस, आप प्रीलिम्स भी दे चुके हैं, लेकिन प्रीलिम्स अभी मेंस की डेट जैसे कि नहीं आई है कुछ एग्जाम की, तो आप इस स्पैन में आप मेंस की तैयारी कैसे करें, जो लोग सेल्फ स्टडी करें। और सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप टेस्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेंटोर से जुड़ सकते हो, ताकि टीचर आपको टेस्ट चेक करके दे, आपकी गलतियां बताए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप लैंग्वेज का भी पेपर टीचर से चेक करा सके। तो आपको ऐसा गाइडेंस प्रोग्राम जरूर लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि मैम हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या हम इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग की, तो आप हमें बताइए, क्या आप हमें पढ़ा सकते हैं लैंग्वेज के लिए, हमें आपका समझ आता है, हमें आपकी एस्से वाली वीडियो अच्छी लगी, तो आप हमें लैंग्वेज की तैयारी कराइए, या आप हमें लॉ पढ़ाइए, क्योंकि हमने अभी प्रीलिम्स दिया है तो हमारा हरियाणा या राजस्थान का मेंस आने वाला है, या डीजीएस का एग्जाम भी मैम हमारा आने वाला है, तो आप पढ़े। तो स्टूडेंट्स, इन सब बातों को देखते हुए मैंने एक ये वीडियो बनाई है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स मैंने सोचा है कि मैं बैच बनाऊंगी। राइट नाउ मैं आपको एक गाइडेंस प्रोग्राम दूंगी जो काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा सभी के लिए, जो कि रहेगा सिर्फ ₹1999, राइट, पर मंथ, राइट। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम कनेक्टेड रहेंगे थ्रू आउट द डे। इसके अंदर आपकी एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स की लाइव क्लास होगी, जूम पे या कैसे भी लाइव क्लास होगी डेली। उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है, अगर मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चंस जो है पढ़ने हैं या ये ऐसे लिखना है, तो इवनिंग में जो क्लास रहेगी उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसको आप मेरे से चेक करा सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगी टाइम टू टाइम, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी कि अब आपने ये करना है, नेक्स्ट अब आपको ये पढ़ना है। तो आप स्मार्टली स्टडी करेंगे, सिर्फ स्टडी नहीं करेंगे, स्मार्टली स्टडी करेंगे। द थिंग इज दिस, दूसरी बात, आपके ऊपर एक टीचर भी रहेगी, राइट, जो आपको गाइड करती रहेगी कि अब आपको ऐसे पढ़ना है, आप ठीक कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि हो सकता है आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो कुछ चीजें, कुछ बेयर एक्ट्स भी हम इसके अंदर रीड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बेयर एक्ट्स बताऊंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉज बताऊंगी आपने कैसे करने हैं। इसके अंदर हम लैंग्वेज पार्ट, जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, तो इसके अंदर लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, हिंदी, वो हम करेंगे। इनफैक्ट जीके भी ये भी कवर करेंगे, राइट।
तो फीस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, 1999 पर मंथ, जब तक आपका मेंस नहीं आ जाता हरियाणा और राजस्थान वालों का। तो वो इस दौरान 2 महीने, मैं कहूंगी 2 महीने ही मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो आपको 2 महीने ये कैसे यूटिलाइज करना है, अपना टाइम उन्हीं चीजों पे दो जो पेपर में आने वाली हैं, जो कि अगर आप सेल्फ स्टडी करें आपको नहीं पता, राइट। इनफैक्ट अभी से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर दीजिए, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, राइट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो यहाँ मैं एक नंबर लिख रही हूँ, आप वहाँ अगर इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी, आपके आंसर्स चेक करूंगी, थ्रू आउट द डे मैं आपको बताऊंगी आपने ये पढ़ना है, एंड जिसमें मैं आपको बेयर एक्ट, केस लॉ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, प्रोवाइड कराऊंगी, काफी स्मूथ प्रोसेस रहेगा, राइट। तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल रखा है मैंने, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए, और जो नीडी जो स्टूडेंट्स है, लाइक जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके लिए काफी अफोर्डेबल ऑप्शन रहेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत छोटा सा समय, इतना तो इन्वेस्ट आपको करना ही चाहिए एक अच्छे कोचिंग के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी आप मुझे ही ज्वाइन कीजिए, और भी काफी ज्यादा लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, आपको जिसका समझ आता है, जहां समझ आता है वहां ज्वाइन कीजिए, बट एक जगह जरूर ज्वाइन कीजिए जहां आपके टीचर से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, जो भी आपको डाउट है वो पूछ सके, ठीक है। तो द नंबर इज 8920929340। स्टूडेंट्स इस फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे दैट यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच, राइट। एंड ये बैच जो है मैं मंडे से स्टार्ट होने वाला है ये बैच, राइट। फ्रॉम मंडे दिस बैच इज स्टार्टिंग। तो आप ये गाइडेंस प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। ये कोई ऐसा नहीं रहेगा कि पूरे बैच को, ये 1-on-1 रहेगा, राइट। 1-on-1 मैं आपसे पर्सनली इंटरैक्ट करूंगी, मैं आपको मॉर्निंग में बोल दूंगी आपने ये पढ़ना है, राइट। जो हमारी लाइव लेक्चर होगा शाम को, इवनिंग में जो हमारा रहेगा 1 या 2 घंटे का, उसके अंदर जो भी आपको डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, राइट। जो मैंने आपको मॉर्निंग में करने के लिए कहा होगा वो पर्सनली मैं डिस्कस कराऊंगी, और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो काफी ज्यादा स्मूथ और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ आप स्टडी नहीं करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपकी लैंग्वेज भी प्रिपेयर हो जाएगी, राइट। तो ये स्टूडेंट्स जिनको सीरियसली ज्वाइन करना है, सिर्फ वही इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, राइट, सो दैट मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, राइट, और मैं सारे के सारे जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेजेस का रिस्पॉन्ड कर सकूं। अदरवाइज आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस नंबर पे सिर्फ वही स्टूडेंट टेक्स्ट करेंगे, स्टूडेंट्स जिनको ज्वाइन करना है, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर मैसेजेस हो जाते हैं और फिर पढ़ना जो है मुश्किल हो जाता है, रिस्पॉन्ड करना, राइट। तो अननेसेसरी मैसेजेस प्लीज नहीं करिएगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस वीडियो के। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी के डिफरेंस के बारे में इस वीडियो के अंदर, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, राइट। अगर कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कोई और वीडियोस देखनी है मेरी, लाइक हाउ टू प्रिपेयर, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, तो वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बनाऊं तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी आप बताइए। मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आपके जब मैसेजेस आते हैं आई फील गुड। So yeah, thank you for watching this video, students. Let's meet in the next video.